नैतिकता के आधार पर उन्हें एक बार फिर से सूबे की कमान नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नंदीग्राम हार गई है वो। नहीं, अभी तो जो न्यूज जो दिख रहा है वो तो ममता बनर्जी की जनमत का को सम्मान की है, और जो नहीं, जनता जनमत का का मैंडेट सम्मान है है, उसको उन्हें माना। बहुमत मिला है। हम नंदीग्राम की बात कर रहे हैं। हाँ, नंदीग्राम की बात मैं कह रहा हूँ। नंदीग्राम में अभी क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उस पर और भी तहकीकात करना होगा और थोड़ा और समय करना होगा कि पार्टी की तरफ से और क्या बयान या कोई स्टेप लिया जा रहा है कि नहीं। सबको इलेक्शन कमीशन के स्टेप को, वर्क ऑफ स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की शिकायत कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की सराहना पे सराहना की जा रही है। तो इसमें बात क्या है भाई, इतना इलेक्शन कमीशन का सराहना करना, जो इलेक्शन कमीशन को मद्रास हाई कोर्ट कहिए, सुप्रीम कोर्ट कहिए, सभी ने कोसा है कि यह इलेक्शन कमीशन देश में कोविड को फैला दिया है, इस पे 302 का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए। और इस इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी प्रशंसा पत्र दिए जा रही है। जब यह तय किया गया कि अब कोविड बहुत बढ़ गया है, छठे चरण के बाद सभाएं छोटी छोटी होनी चाहिए, उसके बाद भी देखा गया कि अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, आकर के ओपन मीटिंग वो लोग किए, खुले मैदान में मीटिंग किए। 500 से ज्यादा का मीटिंग नहीं होगा, जिसमें 500 क्या 5000, 6000, 10,000 लोगों को लेकर भी उन लोगों ने मीटिंग किया। उस पर इलेक्शन कमीशन का कोई स्टेप नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। वो लोग भी जो है सो सारी गरिमाओं को ताक पे रख के एनी हाउ बंगाल जीतना है, जैसे भी हो बंगाल जीतना है, इसमें पूरा दम लगा दिया। यहाँ 1 लाख से ज्यादा बाहर के लोगों को ला करके रख दिया, उनका खर्च वहन करना। एक तो एक बूथ पे 80,000, 1 लाख कैश रुपया इन लोगों ने दिया है। इसके बाद पूरा सेंट्रल फोर्स का उन लोगों ने यूज किया है। हमारे बूथ पे भी हुआ था, इसका तो हम लोग भी देखे हैं, इसका मैं भी गवाह हूँ। और सेंट्रल फोर्स अपनी मनमानी की है। सेंट्रल फोर्स ने लोगों को यह भी कहा कि भाई बीजेपी को वोट दो। इसके बावजूद भी बंगाल की जनता ने यह तय किया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद किया है, इस बर्बाद देश को करने वाली पार्टी को बंगाल में जगह नहीं दिया जाएगा। यह आंदोलन यहाँ से शुरू है। के के शर्मा जी, मैं आपका इस पर कोई रिएक्शन चाहती हूँ, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने 6:35 पर, लगभग अब से 10 मिनट पहले, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, द काउंटिंग प्रोसेस हैज नंदीग्राम नॉट बीन कंप्लीटेड, प्लीज डू नॉट स्पेकुलेट। मतलब उनका ये कहना है कि अभी नतीजा नहीं आया है, और एक तरह से ये लगातार जानकारी आ रही है कि नतीजा आ गया है। क्या कहना चाहती हैं ममता बनर्जी? ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि अभी आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं वहां स्वीकार रही हूँ, फिर अभी वो ट्वीट भी कर रही हैं। तो ये तो इससे आपको लग रहा है कि वो किस तरह से एक प्रोपोगंडा फिर से खड़ा करना चाहती हैं। अभी अपना स्वीकारना, खुद ही स्वीकारना, खुद ही ट्वीट करना, खुद ही ये कहना, ये सारी चीजें तो वही कर रही हैं। तो इससे आप समझ सकती हैं कि वो एक प्रोपोगंडा कुछ अभी किसी ने सीखा लिया होगा कि ऐसा भी कीजिए, ताकि आपने बिहार के समय भी ये देखा था, विपक्ष का एक प्रोपोगंडा हुआ था, फिर वो 2-4 घंटे बाद वापस हो गया उनका, क्योंकि कुछ समर्थन मिला नहीं। लेकिन अभी ये कह रहे थे, तो मैं इनको एक जानकारी देना चाहता हूँ, बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ से वहां तक कि इतने लोग आ गए। अरे भाई, आप एक क्षेत्र की पार्टी है, आप पश्चिम बंगाल से बाहर, आपका कोई लेने देने वाला नहीं है, तो आपको लोग कहाँ से आएंगे? और लोग जो आने थे उनसे तो चिट्ठी लिख के आपने समर्थन मांगा ही था। आप तो कम्युनिस्ट से लेके सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तो चुनाव छोड़ दिया था वहां पर, इसलिए कि हम चाहते थे कि भाजपा को रोका जाए। तो ये मानिए ना कि पीछे से जो है, पर्दे के पीछे आप जो है समझौता करके बैठे थे। हुड़दंग मचाने के लिए, दंगा फैलाने के लिए, अरे इनको कहिए बर्दाश्त यहाँ पे आपने लाया। नहीं बोलूंगा मैडम, रोकिए। समय में कोविड इतना फैल गया, आपने सुरक्षा चुप कराइएगा तो मेरे से बात कराइए। आप इतने सेंट्रल फोर्स को लाए, सभी का कोविड टेस्ट करा के आपने यहाँ लाया। मैं आप दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। मैं अशोक वानखेड़े जी को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। अशोक वानखेड़े जी, अब से 10 मिनट या 11 मिनट पहले खुद अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी, उसके तुरंत बाद ही एक ट्वीट भी ममता बनर्जी ने कहा कि जिसमें वो कह रही हैं कि अभी कोई भी स्पेकुलेट ना करे नंदीग्राम के नतीजों को लेकर। लेकिन डेरेक ओब्रायन ने लगभग 25 मिनट पहले ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बड़ी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए बलिदान देना पड़ता है। मतलब क्या है इन ट्वीट्स का? ममता ने भी कहा
कि नंदीग्राम के जनता का जनादेश मैं सर आंखों पे लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल में एक तरफा मुझे जीत मिली, नंदीग्राम में क्यों नहीं मिल सकती? इसमें कुछ काला है, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी, संविधान बेंच के पास जाऊँगी। मुझे लगता है सूचना की कुछ गलतफ़हमियाँ हैं। लेकिन इसके पहले जो मालवीय जी ने एक सवाल उठाया था कि ममता को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं एक उस पे सवाल उठाता हूँ, बाबुल सुप्रियो चुनाव लड़ रहे हैं। यदि वो चुनाव हारते तो क्या वो केंद्र से मंत्री के पद का इस्तीफा देंगे क्या? जितने सांसद उतारे हैं बीजेपी ने, यदि वो चुनाव हारते हैं तो क्या वो लोकसभा से इस्तीफा देंगे क्या? क्योंकि विधानसभा आप जीत नहीं पाएंगे तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं। सवाल चुनाव हारने मुझे के तो बाद लगता है अशोक जी कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव कई इतिहास तो दर्ज कर ही रहा था, साथ ही ये भी इतिहास बना रहा था कि विधायकी के चुनाव के लिए सांसद उतर रहे थे। ये भी अपने आप में इतिहास है। एक्टर्स घूमे, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को उतारा गया, अच्छे चेहरों को उतारा गया, वो चेहरे भी रिजेक्ट हो गए। पुराने सुपरस्टार को लाया गया, जो कोबरा बन के घूम रहे थे, वो भी रिजेक्ट हुए। लेकिन ओवरऑल जो बीजेपी ने कहा, मैं बार-बार कहता हूँ, बीजेपी को ये तृणमूल कांग्रेस क्यों कहती है बीजेपी को कि इतने लोगों को क्यों लाया? उनकी उनकी ताकत है, वो उनका चुनाव है। हैदराबाद तो कॉर्पोरेशन का चुनाव था। उस कॉर्पोरेशन के चुनाव में यदि अमित शाह जाके प्रचार कर सकते हैं, तो ये तो वही बंगाल है, बहुत बड़ा सूबा है। 42 लोकसभा सीट है। क्या बंगाल भारत के बाहर है क्या? और भारतीय जनता अशोक जी, आपका यहाँ पर हमारा कनेक्ट टूट गया है, लेकिन आपने कोबरा की बात की तो मिथुन चक्रवर्ती कहीं दिख नहीं रहे हैं। उम्मीद होगा कि जरूर वो इन 72 सीटों पर अपनी बात को रखें और कोबरा हूं जिस अंदाज में उन्होंने कहा था वैसा ही अंदाज, वैसा ही तेवर क्या उनका नजर आता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त इन 5 विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की, जिसमें एक तरह से हम कहें कि क्लीन स्वीप दिख रहा है। जबरदस्त टीएमसी को वहां पर वोट पड़ा है और 217 सीटें जो पिछली बार 2016 का आंकड़ा था उसे भी पछाड़ते हुए आगे बढ़ गई है। और खुद ममता बनर्जी कह रही थी कि जब जब केंद्र सरकार या बीजेपी कह रही थी कि हमें डबल इंजन की सरकार हम देने आए हैं पश्चिम बंगाल की जनता को, तब वो कह रही थी कि मैं तो डबल सेंचुरी लगाऊंगी। और इसी के साथ इस बड़ी कवरेज पर और ये रुझान नतीजों में किस तरह से बदलते हैं, नंदीग्राम पर सस्पेंस ट्वीट के जरिए बनाती हुई ममता बनर्जी। और लगातार इस मेगा कवरेज में आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।